श्री ओम नमः श्रीदेव्य प्रणम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसहावं वोच्छामिलियं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। नियम सार परमागम आचार्य कुंद देव का नियम संलेखना का ग्रंथ। नियम संलेखना की उन्होंने क्या भावनाएं भाई और किन को अपनी भावना के लायक समझा, उसका वर्णन इस ग्रंथ में। जो लोग इसकी और कोई व्याख्या करते हैं उन्होंने नियमसार समझेंगे। पहली गाथा से जो अर्थ इसका नियम संलेखना के अर्थ संदर्भ में निकलता है वो सामान्य निकलते हैं। अब उसको तो दोहरा नहीं सकता। अपन ये गाथा 43वीं पृष्ठ 90 ये लेते हैं, ये चल रही है। 2 घंटे चर्चा इस पे अपनी आ चुकी है। तीसरा चल णिदंडो णिदंदो णिममो णिक्कलो णिरालंबो णिरागो णिदोसु णिमूढो णिभवो अप्पा। अप्पा आत्मा में वो कैसा हूँ? दंड दंड रहित। दंड माने पनिशमेंट नहीं, त्रिदंड कहलाते हैं। मनोदंड, वचन दंड, काय। ये 3 बैरियर हैं आत्मा के ज्ञान स्वभाव की सहज प्रवृत्ति के लिए, स्वाधीन प्रवृत्ति के लिए। ये 3 बैरियर हैं। पहले मन मिल गया तो हर चीज आपका ज्ञान स्वयं प्रवृत्त होना नहीं जानता, वो दिमाग से पूछता भाई तो कहाँ जाना, समझ गया। फिर वचन दंड, अच्छा ये विचार आया तो बोलो, पढ़ने तो वो खुजली छूटती। नई बात आई तो बताओ, समझ गए ना। वचन दंड हो गया। और तीसरा अकेली बातें करते करते धरते कुछ नहीं हो। सारे ज्ञानात्मक प्रणति चेतन की जो थी वो 3 में उलझ के रहे। इसलिए आचार्य ने कहा कि दंडो 3 दंड रहित हूं। इसलिए कहा, ये नहीं कह रहा, ये तो अर्थ बताया। कहा क्यों वो अभी एक बार अर्थ कर ले सरल, फिर बताता हूँ। पिछली बार भी बताया था लेकिन अब शॉर्ट में आप लोगों को सामने जरूर बताऊंगा ताकि समझ में आए। णिद्वंदो, द्वंद्व रहित। देखने में पढ़ने में एक जैसे लगते पर एक जैसे नहीं। पहले दंड रहित हूँ, फिर द्वंद्व रहित। द्वंद्व दुविधा का भाव, ठीक है ना। फिर णिममो, ममकार रहित, निर्मम। दुनिया में किसी को निर्मम कह दो आपको तो कसा ही लगे। और आचार्य कह रहे हाँ मैं तो निर्मम हूं। देखो ये अभिप्राय ज्ञानियों के समझना पड़ेंगे। फिर कलो, कल यानी शरीर रहित। अब आपका 3 दंड में भी तो काय दंड आ गया, वो अर्थ अलग है, ये अर्थ अलग। अभी शब्दार्थ से कलो, कल कल शरीर आदि संसाधन जो है जिनमें आप एकत्व, तुम्हारे चश्मा में भी आपका वही है, देखने का नाम तुरंत चश्मा लगने लगता है, समझे। तो जिनसे आप अपने ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति और सहज अहमपना मानते हो वो सब कल, ठीक है। कलयुग है ना, पूरा युग कल पे चलता है, सब। कभी सोचते हो कि मोबाइल के बिना आप हो? अब नहीं सोचते। समझ गया। हर चीज में उधर। तो ये जितने कल पुर्जे हैं और ये संसाधन हैं, इनसे जब जीव इतना जुड़ जाता है कि इसके बिना वो अपनी ही कल्पना नहीं करता, वो सब कल है। फिर निरालंबो, आलम्बन रहित। फिर क्या कहा? णिरागो, राग रहित। णिद्दोषो, द्वेष रहित। णिमूढ़ो, मूढ़ता रहित हूँ, मोह रहित हूँ। और णिभवो, और भय रहित। अब ये जो 9 बातें कहीं, इनको आप क्रम नहीं बदल सकते क्योंकि बहुत सोच समझ के इनका क्रम दिया। और मजे की बात, वो क्रम न टीकाकार ने, न हिंदी भावार्थ किसी में कहीं नहीं दिया। पिछली बार मैंने विस्तार से बताया था। संक्षेप में जब आगे की चर्चा तभी कर पाऊंगा। आप लोग तो वहां थे नहीं, आप लोगों ने सुना नहीं, तो बिना सुने समझे कैसे करोगे उस चर्चा में,
समझिएगा। तो वो आपको बताता हूँ। जब जीव किसी भी पर्याय में जन्म लेता है संसार में, तो सबसे पहले उसका संपर्क परिचय किससे होता है? काया से, दंड से। 3 में किसी ने पहला परिचय संसार अवस्था में कैसे है? दंड। जो मिला, जो घरौंदा मिला, उसी को अपना मान लिया। समझ गया। और जब जो दंड मिला मन वचन काय जो भी, उसके साथ फिर द्वंद्व शुरू होता है। क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या करूं, क्या नहीं करूं। दुविधाएं शुरू, विकल्प। जब मिलेगा ही नहीं तो द्वंद्व नहीं होता। आपने कोई घर ले लिया, फिर द्वंद्व नहीं। उनके यहाँ गए तो उनका, अपने यहाँ आए तो नहीं। अपना तो उनसे बहुत अच्छा। ये जो द्वंद्व शुरू होते हैं, कुछ लोगे जब तो होगा। जब किसी में एकत्व ही स्थापित नहीं किया तो ये होगा कहां से? ठीक बात। समझ गया। तीसरे नंबर पे ऋणममो। जब द्वंद्व शुरू होता है तो फिर ममकार शुरू होता है। अब बच्चा कहे डैडी उनका तो घर इतना बढ़िया है, बेटा ऐसी में खुश रहो, तुम्हारा अपना यही है, उधर सोचने से कुछ नहीं हो। होने को तो दुनिया पता नहीं क्या क्या। समझ गए। तो जो द्वंद्व का समाधान निर्मम मम से। मम से। अब तुम इसमें अपनी ममता स्थापित करो, यही है तुम्हारा। जो कुछ भी समझ लो, यही व्हाइट हाउस है। ठीक है। मम देखो क्रम से चल रहा। कल, कल से द्वंद्व, द्वंद्व से ममकार। अब जब ममकार किया तो जिसमें ममकार किया वो आपका कल बन गया, शरीर बन गया, आकार बन गया। क्या प्रमाण है? किसी ने मकान थोड़ा घेर के बढ़ा लिया, अब म्यूनिसिपैलिटी वाले तोड़ नहीं आए तो चोट किसको लगती है? तो पीड़ित कौन होता है? बालकनी टूट रही, दर्द तुम्हें क्यों हो रहा? बालकनी को हो, मम। चोट तो उसे पड़ रही। तो ममकार से कल आपने अपना आकार उतना फैला लिया। जितने में ममकार उतना आकार। गाड़ी चलाते हो तो कितने चौड़े होते हो? गाड़ी का आकार अपना मानते हो कि अपना आकार मानते हो? अपना आकार मान के घुसा दो तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? गाड़ी का आकार मान। गाड़ी का आकार अपना मानते हो, मैं निकल ही नहीं पाऊंगा। सही निकल के देख, तू है कितना सा। ट्रक वाला ट्रक का आकार मानता है, मैं निकल ही नहीं सकता। तो वो ममकार के साथ कल बढ़ जाता है। जितने में ममकार उतना ही आकार। हो गया समझ। फिर उसके बाद में निरालंबो। अब मुझे आलम्बन किसका लेना है? कि जिसको मैंने कल माना उतना ही आलम्बन। पैदल हो तो पैर का आलम्बन, और गाड़ी में हो तो गाड़ी के एक्सीलेटर और ब्रेक का आलम्बन। होता कि नहीं होता? जिसको कल मानोगे उसका आलम्बन हो। फिर आगे जो प्रवृत्ति करोगे उसी के अनुसार करोगे। देखो एकदम क्रम चल रहा कि नहीं चल रहा? गजब का क्रम है। फिर उसके बाद ऋणागो। अब जिसका आलम्बन ले लेते हो राग तो करना ही पड़ेगा। और जो उसमें बाधा, बीच में कोई घुसा सामने ड्राइविंग में, तो सामने आ गया भी, तेरे सामने कहा है? मैं तो गाड़ी के सामने, लेकिन क्या कहते हो? मेरे सामने, मेरा रास्ता रोक ली, तेरा कहाँ रोका? समझ रहे? एकदम सरल है, लेकिन हमने विचारा। उसके जब कल जितने को आप अपना आकार मान लोगे, जिसका आलम्बन लेके चलोगे, उसके अनुसार आप राग द्वेष करो। जो अनुकूल है उसमें उससे राग करो, जो प्रतिकूल है। ठीक है ना? उसके बाद क्या होगा? मूढ़ो। फिर धीरे धीरे अपनी मूढ़ता, मोह इतना बढ़ जाता है कि अपने को उससे तन्मय मानने लगती है। सारा हित उसी से मानने लगता है।
यही गाड़ी मुझे पहुंचाएगी, जैसे मोक्षी ले जाएगी। समझ गए? सब कुछ उसमें स्थापित कर लेते। ठीक है? तो वो जो मोह स्थापित होता है, उसके बाद आपका विवेक काम करना बंद करता है। फिर हर वो व्यक्ति बाधक है, दुश्मन है, जो आपकी गाड़ी के बीच में है, जो आपकी चाल को डिस्टर्ब करता है कि नहीं? चाहे वो कितनी सगा या सौतेला कोई भी हो, बाद में शकल देख के यदि परचत निकल आए, अरे भाई साहब आप क्यों, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, और नहीं तो दो जमाने के लिए तैयार। एक बार तो विकल्प तो आ ही समझ गया। गए? तो ये जो मूढ़ता है, राग द्वेष के साथ जो बड़ी चीज जन्म लेती है, वो है मूढ़ता। मूढ़ता आपका विवेक को काम करना बंद कर देती है। राग द्वेष तात्कालिक प्रवृत्तियां हैं, और ये जो मोह है, ये आपकी सोच को बदल के दे रहा है। राग द्वेष आवेग है, जो इमीडिएट रिएक्शंस वो उतने समय होते, लेकिन जो मोह है वो आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करता है। समझ गए? अब जिनसे राग द्वेष करते रहो, वो धीरे धीरे उनके संस्कार मोह में चले जाते। कैसे? जैसे आप कुछ चीजें, जैसे हम टाइप करते हैं, एक शब्द को आप 3 बार टाइप करो, चौथी बार उसका पहला लेटर टाइप करो, वो ऊपर दिखाने लगे, ये मोह ही है, ये उसके संस्कार चले गए थे। अब क्या करें भाई साहब, आपको जो जैसे समझे, आप जिन चीजों को आप यूज करते हो वहीं से तो समझा, और कहाँ से समझा? ठीक, ये सब 4 चौकड़ी जो बैठी है, ये तो इसी युग की है। समझे कि नहीं? तो जिससे हमें तो समझाने से मतलब है, हमें दृष्टांतों से क्या लेना देना? वो कोई मेरे सगे थोड़ी है, जिससे आप जल्दी समझ जाओ। हमें तो दृष्टांतों से बचना है, मूल बात करना है। तो ये राग द्वेष की वृत्तियां आपके मन में मोह के संस्कार जगाती है। क्रम हो गया कि नहीं? ठीक है। फिर मूढ़ता के बाद में क्या होता है, जब हमने बिल्कुल तय कर लिया कि ये भला और ये बुरा, फिर आपके भय उत्पन्न होना शुरू होता है। ये बचा रहे, इसका भी भय है, चला नहीं जाए, और दूसरा दुश्मन आ नहीं जाए। दोनों आपके मूढ़ता के बाद सिर्फ भय होता है, निर्भयता नहीं। क्योंकि पर में जब मूढ़ता करोगे तो सिर्फ और सिर्फ भय हो। जो आप खुश होते हैं ना, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कहते बहुत बढ़िया, अंदर से पूछो ये बना रहे। यहाँ हमारे दिल्ली साइड, हरियाणा यूपी साइड जो ये बेल्ट है ना, यहाँ बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद भी देते, बनाए रखे बेटा, बना रहे, ऐसे आशीर्वाद देते। आप कुछ नहीं कहते, आप यहाँ के लोगों को कभी सुनो, बुजुर्गों से, गांव के लोगों से, यही आशीर्वाद है। बना रहे, जो तुम में, जिसमें तुमने सब कुछ किया, ये बना रहे, बिछुड़ ना जाए। ये बना रहे, बिछुड़ ना जाए, ये वृत्ति क्या है? ये भय है कि निर्भयता? समझ गया? जिसमें आप प्रसन्न हो रहे हैं वो भी भय है। जब तक बना हुआ है आप खुश हैं, और नहीं तो मन में आशंका बस रही है। जरा सी बात आती है, आप वही संबंध है, वही सब कुछ है, जरा सी बात आई, पता एक बीमारी का पता चल जाए किसी के, तुरंत हाय राम ये कहां से आ गया। साथ तो अभी भी उसी का है, लेकिन वियोग का भी भय है, और संयोग का, विपरीत संयोग का भी भय है, और इष्ट के वियोग का भय है। जब आपने स्थापित ही राग द्वेष से मोहपने को स्थापित किया है, तो वो मोह आपको सिर्फ भयभीत रखेगा, हर समय भयभीत रखेगा। समझे कि नहीं? इन सब को छोड़ोगे तब अपने स्वरूप का बोध होगा। वो आत्मा है। इन जितने जो कहे ना, 5 और 3 8 9 से पार पाओगे तब तो स्वरूप आत्मा, कहलाएगा। तब शुद्ध भाव क्या है, तब आपकी प्योरिटी क्या है, तब पता चलेगा। अब सच बताओ, जितने भी 7 तत्व 9 पदार्थ, उनमें
गे उपादे, ये सब भय की निशानी है कि तत्व ज्ञान है? हम लोग तो भाई की निशानी है। भाई हे गे उपादे क्या है? जानते इसको नहीं। तो जान लो अकेला, कुछ बिगाड़ते ही नहीं। वो गे क्यों है आप? आपको कुछ बिगाड़ता नहीं इसलिए गे कह रहे। गे तो सारे ही है। सही बात बताओ, जिसको हे कहते हो वो गे नहीं है। है। ज्ञान का विषय तो वो भी बनते, तो हे कैसे हो गए? कि जब आपने गे की क्वालिटी अलग बनाई, एक कैटेगरी अलग बनाई, और बाकी को हे और उपादेय कहा, तो वो गे भी नकली हो गया। नकली माने इससे हमें कोई खतरा नहीं, इससे कोई भय नहीं, इससे चिंता करने की जरूरत नहीं। वो गे नहीं रह गया। समझ में आ रहा है? सही बात। आप कहते गे हो, लेकिन वो गे नहीं है। गे माने डोंट वरी। समझिए, आप अकेले में कपड़े बदल रहे थे, किसी के यहाँ सामने पूरा शीशा लगा था, अचानक देखा कोई है, अरे कोई नहीं, शीशा है। अब दिखने दो। ये जो आप निश्चिंत हुए, भय नहीं। झलकने दो, झलक रहा है तो शीशे ही तो है, कोई जिंदा तो नहीं देख रहा। डिफरेंस समझिए। वो कपड़े बदलने में गे से भय नहीं होता। जो आपका कुछ भला बुरा नहीं कर सकता, उससे भय, उसको आप गे कहने लगते। जबकि ज्ञान के तो सभी कुछ गे है। और क्या ज्ञान में का रिश्ता किसी से कोई है तो क्या है? गे का रिश्ता है। तो सभी गे थे। अब तुमने किसी एक को गे क्यों कहा? इसका मतलब है कि तुम डरे हुए बहुत। तुम जो गे पने में निश्चित दिखा रहे ना, कुछ नहीं है। वो बच्चों की कहानियां पढ़ी, शीशे में से निकल के कोई आ जाता है, जादू पढ़ी। तो आपके शीशे में से निकल के कोई आ जाए जिससे आप गे मान के चल रहे थे, तब क्या होगा? ओए, कौन आ? ये जो है वो गे का रहा। जब तक आप उसके आशंकित नहीं हैं, तब गे कह रहे हो आप। तब आप उसमें से आराम से अपने को कपड़े बदलते देख रहे। और यदि मान लो 1 सेकंड की भी वो हो जाए, तो वो गे उसमें उसी शीशे में इतना सा गोल अलग शीशा लगा दिख जाए, सुई गे तक तो बेटिया क्या होगा? गे तक खत्म हो जाएगी। आंख वाला शीशा हो, क्या आंख वाला शीशा हो। अब होगा। इतने बड़े शीशे से नहीं डर रहे, और इतनी से शीशे से डर रहे। वो भी तो शीशे की है। लेंस भी तो कैमरे का शीशे का ही होता है कि नहीं होता है? सब शीशा डरने की चीज नहीं है। अब काय को डर रहे? फ्रेंड समझ रहे? जो मैं कह रहा हूं पूरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आचार्य ने यहाँ जो कुछ प्रयोग किया वो गजब का प्रयोग, और हमें जो पढ़ाया जाता है वो सब इसके विपरीत पढ़ाया जाता है। संवर्ण एक देश उपादे, मोक्ष पूर्ण उपादे, सर्वदेश उपादे, क्या है? शास्त्रबंध है। ये सब गे हैं, सभी गे हैं। ज्ञान की में झलकते हैं, ज्ञान का विषय बने। जान लिया तो जान लिया, वो उपादेय कहां से होगा? और वो अस्त्रबंध है कहां से होगा? किसने कहा? उनमें लिखा है कि हे। अब डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? क्या कहना चाहिए? तो ये जो संलेखना की साधना जिसे करनी है, वो जीव अपने स्वरूप के बारे में और जगत के बारे में कितना विवेकी, वह सबसे पहले निर्दंड, मन वचन का ये मेरा स्वरूप नहीं है, इनके आधार से मुझे अपना विचार नहीं करना। यदि आंख से देखने का काम आए तो रोशनी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। पदार्थ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और किसी को याद करना हो कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? याद तो ज्ञान में हो रहा है ना।
तो ज्ञान ज्ञेय को जाने, उसमें क्या चाहिए? लेकिन दंड से जानोगे, इंद्रिय से जानोगे, जानना चाहोगे सब चाहिए। तो पहले हमें ज्ञान को 3 दंडों से मुक्त करना है। निर्दंडो, द्वंद्व से मुक्त करोगे तो द्वंद्व नहीं हो, नहीं रह सकता। ना मन का विकल्प है, ना बोलने का काम है, ना सुनने का काम है, ना शरीर से करने का काम है। अब द्वंद्व किसमें होगा भाई? अभी तो अपन को मन का ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सीधी अनुभूति पे तो कोई बात करने, दृष्टांत अनुभूति का होता नहीं है। इसलिए आप ज्ञायक का विचार करते हैं। तो ज्ञायक का विचार करते समय भले ही वो मन की प्रवृत्ति है, लेकिन अपन उससे भिन्न माने तो कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं। मन में सोच की एक लिमिट है, कितना हम विचार सकते हैं, कितना याद रहता है, कितना एनालिसिस करना जानते हैं, उसमें एक लिमिट है। लेकिन जिसको आपने अपना बना लिया, उसके बाद कोई लिमिट है, कोई दुविधा है? कहते मन वचन काय के सीमाओं में हो तो द्वंद्व होगा, और इनसे ऊपर उठ के जानोगे तो द्वंद्व नहीं। अब जब द्वंद्व ही नहीं होगा, ये कहिए तो ममकार, जब पर का विकल्प ही नहीं है तो कौन मेरा है और कौन पराया है, ये बात नहीं आएगी। जब मेरा पराया नहीं आएगा तो फिर अपना एकत्व किसमें स्थापित करोगे? मैं कितना बड़ा हूं। साइकिल चलाते तो साइकिल की साइज, पैदल चलते तो देह की साइज का। पैदल चलो तो रास्ते में छोटा गड्ढा है या कोई पत्थर पड़ा हो छोटा मोटा, तो परेशानी होती है, लांग के निकल जाता है। लेकिन साइकिल में अरे भाई साहब, इधर से कैसे निकला? क्योंकि अब उठा के नहीं चला। आपने अपना स्वरूप पैदल चलते समय वही सहज था आपको, चाहे वो गड्ढा हो चाहे पत्थर हो। लेकिन साइकिल चलते समय मैं नहीं निकल सकता भाई साहब, ठोकर लग जाएगी। अंतर पड़ गया। आपने कल मान लिया, आकार मान लिया, स्वरूप मान लिया, उससे तन्मयता मान ली, और जब देह से ही रिश्ता शुरू से छोड़ के आए हो तो फिर इन साधनों में अपना व्यक्तित्व नहीं मानो, निरारंभ हो। और जब आपको साइकिल चलानी ही है तो ब्रेक लगाना, आलम्बन खत्म। या पेडल मारना हो, बताओ, एक्सीलेटर ब्रेक कुछ चाहिए? कि जब उसको माने ही नहीं, मैं चला ही नहीं रहा, तो अंतर हो गया कि ऋणी रागो। अब जब आलम्बन ही नहीं लोगे तो दुनिया में आप चला ही नहीं रहे हो कोई व्हीकल, तो कौन भला है और कौन बुरा है? समझिए, किससे राग किससे द्वेष, ये वृत्तियां जब छूटेंगी तो दिमाग में जो पर के प्रति तन्मयता की भावना बनती थी, धीरे धीरे रटते रटते वो चीज दिमाग में अपनी तन्मयता को जन्म दे दी थी। यही मेरा रूप है। भले ही शब्दों में कुछ और बोलो, जितने चाहे भेद विज्ञान की बातें करते हैं लोग, लेकिन जिस समय चलते हैं वैसी, उसमें कोई अंतर नहीं। ठीक है ना? तो जब मूढ़ता होगी तो भय होगा होगा और होगा। जितनी चाहे तत्व की बात कर लो, जरा से रेस्टोरेंट की स्थिति आएगी तो भय होगा। किसी को बचाए रखने का भय है और किसी को ना आ जाने का भय, स्वास्थ्य बचाए रखने का भी भय। और ये जो एक्सरसाइज, योगा, ये वो डाइट चार्ट, ये सब क्या होता है? ये होता क्या? शरीर को बचाने का। उस भय तो है ही जब तो कर रहे, वरना चटोरी जीव तो कुछ और मांगती है और आप खाते कुछ और। उसे मजा किसी और में आता और आप खाते कुछ और। इसका मतलब क्या है? भय तो हुआ कि नहीं? ठीक है ना? और ऐसे ही अनिष्ट का भी भय। इन सब से ऊपर उठोगे तब आत्मा क्या है, तब शुद्ध भाव की वृद्धि कर पाओगे, वरना कुछ होने वाला नहीं। खाना पूर्ति करो,
फिर धर्म चर्चा के नाम पे रात को बताया तो स्वाध्याय करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा 4 कलाक वांचन जोइए, 2-4 घंटे स्वाध्याय करो। तो हमने लकीर पकड़ ली, 2-4 घंटे को खोल के बैठ गए, चाहे सुनते बैठ गए चाहे पढ़ते बैठ गए। अरे वांचन माने अपनी प्रणति को पढ़ो। कहाँ है प्रणति? पढ़ा कभी? स्व का अध्याय किया, शास्त्र का अध्याय किया, शास्त्र के अध्याय को स्व का अध्याय मानते हैं। कितना सेल्फ एनालिसिस किया आप? कहां जा रहे हैं आपके परिणाम? किसमें अटक रहे हो? कहां भटक रहे हो? कभी एनालिसिस किया? और फिर भी अपने आप को विद्वान, ज्ञानी, शास्त्री, पता नहीं क्या क्या मानते हैं। ये सब भ्रम की स्थिति है। इनसे शुद्ध भाव की चर्चा करने से शुद्ध भाव की वृद्धि नहीं होती। शुद्ध भाव का चिंतन करने से मैं जन्म जरा मृत्यु रहितो हम, परमानंद स्वरूपो हम, इससे कोई परमानंद में नहीं। ठीक है, पहले ऐसा विचार किया जाता है, पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, सबसे थ्योरी और प्रैक्टिकल में बड़ा है। आपको बुक में जब बोर्ड पे चला के बताते हैं ये इसका ये पार्ट होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में बताते कि नहीं बताते? तो जो बताते हैं वो चलाना हो गया, चला के भी तो देखना पड़ेगा, कैसे यूज होता है ये भी तो समझना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो हमने थ्योरी में अपने आप को प्रैक्टिकल मान लिया, पढ़ी थ्योरी, अहमेक को खलु शुद्धो दंसण नाणमयो सदा रूबी, पढ़ी क्या है? थ्योरी। और हम मान क्या रहे? हम प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल के लिए अपने परिणाम को पढ़ो, शास्त्र को मत। पढ़ चुके शास्त्र, अब परिणाम में देखो कि वो वहां रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। आर यू कन्विंस और नॉट? जिससे तुमने सारी समाज को मंत्र मुग्ध कर दिया, कन्विंस कर दिया। सब कह रहे भाई साहब गजब की चर्चा किया। खुद अब अपने पूछो कि तुम्हें खुद भी कन्विंस हुए? खुद को समझ में आ रहा है? शुद्ध भाव की वृद्धि शुद्ध भाव की चर्चा से नहीं होगी, शुद्ध भाव के चिंतन से नहीं होगी, पढ़ने से नहीं होगी। शुद्ध भाव को अपने आत्मसात करने से होगी। और वो पढ़ के आत्मसात नहीं होगा, शब्दों से नहीं होगा, वो होगा ऐसे णिदंडो णिदंदो णिम्ममो णिक्कलो णिरालंबो णिरागो णिदोषो णिम्मूढ़ो णिम्मो। वो ऐसे हो। ये सब जिन से आपने क्रम से रिश्ता जोड़ा है, उन सब से जड़ से, शुरुआत से, शुरू कहाँ से करना? आपके गड़बड़ी की शुरुआत का जन्म लेते ही। पिछले जन्म का किसको कितना याद? ये पिछले जन्म में क्या थी? कह दूं मैं कि बकरी थी तो मानेगी? कोई नहीं। कहां से मानते? अनादि यात्रा है। लेकिन जब जन्म लिया वहीं से अपना सारा रिश्ता नाता जोड़ना शुरू करते, उसी देह से, उसी परिवार से। वही सब अपने लगते हैं जो आपके लिए निभा रहे हैं, और जो आपका मन के अनुकूल नहीं कर रहे, सब दुश्मन लगने लगते। तो ये जो चीजें हैं, ये जो आप बनाते हो, तो कहां से बनाते हो? जन्म से। यद्यपि आत्मा अनादि अनंत है, लेकिन हमारे जो विकल्प जाल हैं, आपके शुद्धि अशुद्धि का आधार है, वो कल से शुरू, दंड से शुरू, इस भाव में जो दंड मिले वहां से शुरू। समझ में आया? कितना सरल और सिंपल विषय है। आचार्य ने जितने अच्छे ढंग से बताया, इनसे ऊपर जब आपको भय लगना बंद हो जाए, आशंका बंद हो जाए, सोचिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। आशंका बंद हो जाए, कोई सामने से गोली बंदूक यूं चलाए, अब गोली आ रही, लगेगी तो क्या हो?
गोली सामने से मार दी, अब लगेगी तो क्या हो? तेरे पढ़े लिखे तो हो ना, हाँ पढ़े लिखे हो। तो शरीर में लगी आत्मा को लगेगी क्यों? आत्मा को तो छू ही नहीं सकती। क्या पढ़े लिखे हो बताओ? मानते तो वही। जो मिथ्या मान्यता है उनको अपनी पढ़ाई मानते, उनको अपनी उपलब्धि मानते, और जो असली शुद्ध भाव है वो आज तक उपलब्धि ही नहीं। कोई ऐसा कहे तो स्क्रू ढीला, उसको पागल बताएंगे। यही तो कहोगे और क्या कहोगे? गुरुदेव कहते थे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य ने अड़तोज न थी। तो भले आदमी कहते एक लगाओ तमाचा, भी पता चलेगा अड़ता कि नहीं अड़ता। जब गाल लाल होगा तो पता चले। बताओ जो ऐसा सोचते हैं, अरे गाला ही लाल होगा, आत्मा को छू पाएगा तू? मैं तो वो हूं जिसको तू छू नहीं सकता। तू अपने, तेरी दायरा कहां तक है? गाल तक, गात्र तक है, शरीर तक तेरा दायरा है। इससे आगे तेरी प्रवेश ही नहीं। तेरे शरीर का प्रवेश नहीं है, तेरे तमाचा का प्रवेश नहीं है, तेरी कषाय का प्रवेश। जहां तेरा प्रवेश नहीं है, मेरे तो क्षेत्र वहां शुरू होता है। मेरी टेरिटरी तो वो है। ठीक है? और उसको कभी सोचा? जब नहीं सोचोगे तो भय हो, और जब भय नहीं होगा तो मुनिराज ठेठ जंगल में छटे छटाए डाकू वहीं आके सामने हिसाब किताब कर। आज कितने निपटाना पड़े? सरदार पूछ रहा। अरे क्या करें साहब, तो 3 में उड़ाना पड़े। मान ही नहीं रहे थे, गहना छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर पुलिस आ जाती तो मैं तो उसको निपटाया, वहीं उड़ाया और लेके आ गया छीन के। कितनी बढ़िया चर्चा चल रही। मुनिराज को कोई वो मुनिराज वही बैठ जाता हूँ। आपको हो कि ऐसे खतरनाक खूनी लोग डकैत बगल में बैठे हो, बात कर रहे हो, कभी ट्रेन में मौका पड़ जाए, क्या लगे? भय। ठीक लिया भाई साहब, भाई साहब सीट बुला लो यार। अब हम कुछ कहना नहीं चाहते, क्यों डर के भाई बोल भी सकते। भाई सीट बुला। ये जो भय है कैसे हुआ? उस स्थिति में मुनिराज निर्भय कैसे रहे? उनकी तो संगत एक शरीफ आदमी से नहीं रहती। बुरा मत मान, समाज के लोग सब शरीफ होते हैं, लेकिन मुनिराज की संगत शरीफों में नहीं होती है। जंगल में वो इनके पास रहे तो मोह जगता है, और उनके बीच में रहते हैं तो मोह नहीं जगता। कुछ है ही नहीं इनमें, इनके ऊपर उपयोग कौन ले जाए? करते रहो, तुम अपना काम करते रहो, अपना काम कर रहे, तुम अपना बंटवारा करो, हम अपनी संभाल कर रहे हैं, तुम अपनी पूंजी संभालो, अपनी पूंजी संभालो। वो निर्भय होते। श्रीमद लिखते हैं अपूर्व अवसर में, सिंह आदि कोई आए, अपूर्व अवसर वो पढ़ाए ना, तो सिंह आदि कोई आए तो क्या करना? परम मित्र समझाना। मित्र नहीं, मित्र तो राग का प्रतीक है। परम मित्र केवली को कहते हैं, वो वीतरागी, सबसे बड़े हितैषी है ना। वीतराग सर्वज्ञ, आगे हितंकर। पढ़ते हो नहीं भविजन की? अब पढ़ते हो? देखो हर चीज को थोड़ा सा समझ के चलो। मैं दाएं बाएं नहीं बोलता, लगता जरूर है कि मैं अपने फ्लो में बोले जा रहा हूँ, लेकिन मैं 1 इंच भी, 1 सूत भर भी अपने विषय से हटता नहीं। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, हितैषी, परम मित्र। वो सबसे बड़ा हितैषी क्यों है? तो ये मैं तेरा हितैषी हूँ, तेरे पड़ोसी का नहीं। बराबर समझ गया? वो जो है ना वेद, वो तेरे पड़ोसी के हितैषी है, और मैं तेरा हितैषी। मैं भवरोग की औषधि देता हूँ और वो तन रोग की औषधि देता है। अब बताओ कौन अच्छा लगता है? जो तन रोग की औषधि देता है। बताओ।
फीस डॉक्टर को देना पसंद करते हो महाराज जी को? एक मैं सहजता से बोलता हूं, विषय सरल सहज है, लेकिन समझने की कोशिश करिए। यदि इन क्रम से दंड से लेके और निर्भय तक नहीं पहुंची परिणति, तब तक आप शुद्ध भाव क्या होता है जानते नहीं हो, वृद्धि तो क्या करो भाई। जब होगा, पानी आना शुरू होगा जमीन के नीचे से, होते ना झिर खुलती, आना शुरू होगा तो अपने आप भरेगा। जब आना ही शुरू नहीं हुआ तो भरेगा क्या, वृद्धि क्या? शुद्ध भाव का रिसाव अंदर में प्रादुर्भाव शुरू होने दो, वृद्धि तो अपने आप हो जाएगी। भर तो अपने आप जाएगा, भरना ये मुद्दा नहीं है, आना मुद्दा। समझ गए? उसके लिए ये करना जरूरी। ठीक है, कितना सरल स्वरूप आचार्य ने यहां बताया, एकदम सरल और एकदम मन को हल्का करने वाला। लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं है। गड़बड़ी हमारी क्या है, हम इस पर चर्चा कर, ये चर्या का विषय। यू शुड थिंक, यू शुड फील एंड यू शुड अप्लाई। पहले इस पर विचार करो, विचार करके ऐसा फील करो, ऐसा तुम्हें अंदर से लगता है कि आप सिर्फ कान पे जबरदस्ती सुना रहे, पढ़ा रहे। बहुत सी चीजें हैं, अच्छी क्या लगती है? हमारी बिटिया को तत्व की चर्चा भी अच्छी लगती है, लेकिन चाट पकौड़ी तीखी चाट वो अच्छी लगती है। अच्छी में अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? ये तत्व की चर्चा सुन चली जाती, चाट पकौड़ी खाने आ जाती, अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? ये जो है अच्छी हमारी कह लेते हैं, बाकी तो क्या समझे। अभिप्राय समझने की कोशिश करें, कितना बारीक अंतर कर रहे हैं आचार्य, उसको पहचानो। तुम कितनी चर्चा में हो, कितने विकल्प जाल में हो। ये विकल्प जाल तो तुम्हें द्वंद्व में छोड़ देना चाहिए। अब तो निर्भय तक आए। यदि द्वंद्व ही नहीं छूटा है अभी, तो निर्भय होगी नहीं। कोई मुझे मार देगा, कोई मुझे बचा लेगा, संसार में ये द्वंद्व ही खत्म कर दो। कोई तुम्हें मारने वाला नहीं, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अजर अमर तत्व है। भरोसा पढ़ते तो है, सुनते तो है। भगवान ने कहा तो भाई भगवान झूठ थोड़ी कहे, उन्हें कोई राग द्वेष। ये सब लॉजिक आप अपने मन को तसल्ली दे रहे हो, माना कुछ नहीं। आचार्य कहते हैं इसको मानो, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, ऐसा ही मैं हूं, ये पहले स्वीकार करो, अपने को कन्विंस करो। हम सारी समाज को, पंडितों का सबसे बड़ा दोष यही है, सारी समाज को कन्विंस कराते हैं, खुद नहीं पता, खुद को कन्विंस नहीं करते। इसलिए हमारी चर्चा भाई पहले खुद विचारना सीखो। ये नियम सार बने अपने लिए। सल्लेखना खुद ले रहे हैं, दूसरों को दिलाने का नाम सल्लेखना थोड़ी, वरना तो बहुत से सल्लेखना के महारथी मिल जाएंगे। दिला ही रहे हैं आजकल तो, लेखा रहे हैं। और जिन्हें जो दिला रहे हैं ना, दूसरों को सुनाते हैं, अरे आप अपना चैतन्य स्वरूप विचारो, अजर अमर तत्व हो, देह मेरी नहीं है। और जो बहुत अच्छी सल्लेखना दिलाते उनकी कभी सल्लेखना नहीं होती, क्योंकि वो सुनाना जानते हैं, समझा तो है ही नहीं। वो उन्होंने दुनिया को कन्विंस किया है, अपने को नहीं। इसलिए यहाँ नियम सार में आचार्य क्या करे, स्वयं की सल्लेख। जो अहमेक को खलु शुद्धों का, वो दुनिया को कन्विंस कर रहे थे। नियम सार सेल्फ कन्विंस का ग्रंथ। अपने को आप पहले कन्विंस करो, आपको क्या सोचना है, आपकी संवेदना में क्या जगना चाहिए, वो सिखाए नियम सार। आप समाज को क्या पढ़ाओगे, वो नियम सार नहीं सिखाए। डिफरेंस ख्याल रखो। ये एक्चुअली इस चर्चा का ग्रंथ है ही नहीं, तो हम लोग आपस में मिलजुल के चर्चा कर रहे हैं
कि भाई हम इसको ऐसा समझें, ऐसा विचारें, धीरे धीरे जब मर्म समझेंगे तो कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे। जब विचार ही नहीं आएगा तो एप्लीकेशन तो वही चलेगी जो पहले से चल रही। भाई आप कोई कंप्यूटर में नए फॉन्ट्स की फाइल खोलना चाहो और वो फॉन्ट्स उसमें लोड नहीं हो तो करप्ट ही होगा, जो कुछ दिखेगा कि ठीक दिखेगा। नहीं, correct. आप नहीं समझ रहे, ये लोग तो समझ रहे हैं बस। तो वो फॉन्ट्स पहले उसमें होना चाहिए तब खुलेगी। पहले वो फॉन्ट लोड करो तो वो बिल्कुल सही सही दिखे, और फॉन्ट ही लोड नहीं है तो वो सब करप्ट दिखे। पक्की बात है कि नहीं? यही यहाँ आचार्य कह रहे, पहले चिंतन में, विचार में, अपने लिए, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं। तुम ऐसा करना, ये यहाँ नहीं है। अप्पा मैं ऐसा, ये अपने आप को कन्विंस करने का, अपने परिणाम की विशुद्धि का, समझे ना? हमने दूसरों की विशुद्धि के लिए, इसी गाथा की वो कलश है जिसमें प्रबलधारी देव कहते हैं कि ये वास्तव में निज तत्व के अनुभूति करने वाले, शुद्धात्म तत्व की अनुभूति करने वाले सूत्रकृता, सूत्रकार, ये मूल प्राकृत में लिख रहे वो जो सूत्र, समझ में आया? उनको सूत्रकार, उनकी बातें शोभा देती हैं। वो ये कह सके, हम आप कहें तो कहते ही रहते हैं, और क्या करें। डिफरेंस ख्याल में आया? ये बहुत गजब की बात है। फिर अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि इसमें दोष क्या है। दोष माने विपरीतता का परिहार। तीसरी गाथा में दिया कि नियमसार क्यों लिख रहे हो, किन किन विषयों को लोगे, कि विपरीतता का, जिन जिन के बारे में आप ऊटपटांग सोच के बैठे हो उन विषयों को ले, जिनमें आप विपरीत समझ के बैठे हो उनको हम सही समझाएं। कोई भी मशीन है, किसी बस मिस्त्री के पास ले जाओ तो वो थोड़े बहुत उसमें करता है, गाड़ी स्टार्ट करने की, फिर वो ऐसे लगा कान, आवाज किस पार्ट में से आ रही है, कौन सा पार्ट, और वो कहता भाई साहब प्लग में गड़बड़ी है, फला में गड़बड़ी है, ढिमका में गड़बड़ी, तो वो वही खोलता है। तो आप उपयोग लगाओ और जहां विपरीतता है उसे पकड़ो। तो नियम सार में वही वही विषय दिए जिसमें बड़े बड़े समझदारों में विपरीतता पाई जाती है। वो दुनिया को सही समझाते हैं लेकिन खुद नहीं समझे होते। उस विपरीतता के परिहार के लिए अहमेक को खलु शुद्धो कहना बहुत आसान है, लेकिन निकलो निरारंभो, ये जो समझना ये कठिन। मैं ऐसा हूं, वहां भी तो कहते मैं ऐसा हूं, वो वहां मैं बोलना पड़ा, इसमें कहीं मैं दिया। अप्पा माने ये अनुभूति के स्वर है, ये विकल्प के स्वर नहीं। समझे? अनुभवी जीव के क्या से, जो नियम संलेखना वाला जीव अपने शुद्ध भाव की वृद्धि हो रही है, जिसके टंकी भर गई, कैसे पता चला? अलार्म बोल गया। पानी की आवाज आ रही है तो टंकी में जा रहा है, नीचे से ऊपर तक जाके नहीं देख कि पानी आ रहा है। उसमें भरने क्या, कितना, पहले जब आवाज बहुत तेज आ रही गिरने की, मतलब टंकी बहुत खाली, वो आवाज धीरे धीरे कम होती जाए। ऐसे ये विकल्प, ये चिंतन, जब आपको जितना कम करना पड़े, समझ लो विपरीतता उतनी दूर हो गई है, टंकी भर गई। और जब जितना ज्यादा अपने आप को कन्विंस करना पड़े, समझाने की कोशिश करना पड़े, शास्त्र का अवलंबन लेना पड़े, इसका मतलब अंदर अभी बहुत खाली है। इसलिए आचार्य ने चुन चुन के वो विषय दिए। और दूसरी चीज क्या कही इसमें, ऋणीय भावना निमित्त। ये कुंद कुंद के लेवल पे इसका अर्थ करना है, हमारे आपके लेवल पे नहीं। तो इसका मतलब कुंद कुंद भी जन्म से जो मन वचन काय मिले थे, उनको उनमें कहीं ना कहीं तन्मयता रखते थे। समझ में आया बेटा?
कुंद कुंद पे आरोप लगा सकते हो। तो उस गुफा में बैठ के जो लिखते थे कैसे लिखते और क्यों लिखते? मन वचन है। जो उस चट्टान से विदेह क्षेत्र गए थे कैसे? दंड था। भावों से यदि जाना होता तो उसके लिए चट्टान की जरूरत क्या थी? दुविधा भी थी। आप पॉइंट समझ रहे? ये सब चीजें अपने ऊपर कुंद कुंद पर भी उनके लेवल से लागू लगती थी, हमारे आप अपने हिसाब से सोचो उनको नहीं। देखो एक सरल दृष्टांत दो, वो क्वीन विक्टोरिया बच्ची थी, छोटी बच्ची, वो दादा दृष्टांत सुनाया करते थे अक्सर। कहते वो उसे अब महारानी को उधर किचन में किसी दिन लेट हो गई, थोड़ा काम चल रहा था, कोई सिस्टम गड़बड़ हो गया, लेट हो गया। तो उन्होंने कहा कि वो कहते मम्मी बहुत भूख लगी, मुझे रोटी दो। बनी नहीं, बिस्किट दे दी। तो ऐसी करती थी, माने काम चलाओ आइटम बिस्किट। डाइट रोटी है लेकिन काम चलाओ, जब टाइम पे नहीं मिल पाए तो बिस्किट। तो अब उसके दिमाग में बैठ गई कि जब भूख लगी हो और रोटी नहीं मिले तो क्या करना, बिस्किट खाना। ठीक है। अब वो देखा तो पब्लिक बहल के बाहर बहुत चिल्ला रही, तो ये लोग इतने क्यों उधम मचा रहे, क्यों हल्ला मचा रहे? तो उसकी माँ बोली बेटा ये गरीब भूखे लोग हैं, भूखे हैं, इन्हें रोटी नहीं मिलती इसलिए चिल्ला रहे। रोटी नहीं मिलती तो बिस्किट क्यों नहीं खाते? सहज। तेरा अपना कहना सहज है, अब तुझे कैसे समझाएं जिसे रोटी नहीं मिलती है वो बिस्किट कहाँ से लाए? आपके बिस्किट ये शास्त्र की पंक्ति है, रोटी खाना सीखो, घर में बनाना सीखो। आप बाजार से लाके खाते हो भाई साहब, आप बाजार से लाके खाते हो, जो आप तत्व चर्चा तत्व ज्ञान की बात करते हो ना, वो आपके बिस्किट है, रोटी नहीं। सुन दूसरों से ला रहे, आपके अंदर क्या ऐसी भावना है, ऐसा चिंतन पैदा हो रहा है, ऐसी फीलिंग्स जग रही तो नहीं जग रही, तो ऐसा अपना स्वरूप ऐसा बारंबार विचार करो, बारंबार अपने अंदर में चिंतन करो, तो धीरे धीरे इसकी शुद्ध भाव की वृद्धि की ये आपकी भावना बन। समझे? भावना पे मैं बहुत बोल चुका हूं, अभी नहीं बोलूंगा। आपको पता है भावना माने क्या? तो वो भावना, ये गाथा जब आपकी भावना बन जाए, दो लास्ट बात कह खत्म करूंगा, समय भी हो रहा, कि सच बताना, देशभक्ति भावना है या सोच है? सोच तो ये है कि ये शरीर मेरा है, इसको बचा के रखें। कोई इसके लिए सीने पे गोली खाने जाएगा तो आपको जगाया, अरे सैनिकों, मातृभूमि की रक्षा का तुम शहीद कहलाओगे। चाहे वो आतंकवादी, वो भी यही कहते, और क्या कहते? कौम के हित में तुम ये करते क्या हो? वो भावना जगाओ। वो चीज जब भावना बनेगी तो वो भावना जब बनती है तो फिर देह पे गोली खाने में संकोच नहीं, पीठ नहीं दिखाते हैं। वरना कोई यदि एक थप्पड़ भी बताए तो हम पीठ दिखाते हैं, भागना चाहे, बचना चाहे, और वहां पे सीना खोल के खड़े होते हैं, देख कितना है। किसने पैदा किया? ये आपके जो मोह था देह से, उसको किसने नष्ट किया? भावना। यदि वो भावना नहीं बनी होती तो एक भी सैनिक मोर्चे पे गोली खाने नहीं होती। सब कहते भाई तुम आगे चल, तुम आगे चल, मैं जरा।
जो खुद आगे बढ़ के बात करते हैं वो कौन कराते हैं? भावना। भावना जो अनादि मिथ्यात्व है उसको, पहले से जो मोह चल रहा है उसको दबाती है और दूसरी चीज को उभारती है। तब जाके संलेखना हो पाएगी, वरना संलेखना में डर किसको नहीं लगता, लोभ किसको नहीं आएगा। कौन अगला भाव नहीं सुधारना चाहता? ध्यान रखना, अगला भाव सुधारने के लिए संलेखना नहीं होती है, संलेखना वर्तमान प्रणति को मजबूत बनाने के लिए। जिसने अगला भाव सुधारने के लिए संलेखना ली तो निदान बंद किया उसने। क्या किया? निदान बंद किया उसने। आप निदान और संलेखना में अंतर नहीं जानते क्या? संलेखना साधना है और निदान बंद है, इसलिए अंतर आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये इस गाथा की भावना बनना चाहिए, और वो भावना आपके अनादिकालीन जो वासना चल रही है उसको दबा देगी, उसके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ने की हिम्मत पैदा करेगी। तब तो जाके संसार की इन कमजोरियों से मुक्त होगे, तब तो शुद्ध भाव की वृद्धि कर पाओगे, वरना कौन आगे बढ़ता। ये इसका मर्म था, विशेष चर्चा।